Dear student, once again I welcome you. English class 11. It is chapter 4 landscape of the soul. Student please subscribe my channel ताकि आप तक जो भी मेरे द्वारा वीडियो अपलोड किया जा रहा है उसका नोटिफिकेशन शीघ्र पहुंचे और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ और मुझे सपोर्ट भी कर सकें। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग इसके लॉन्ग क्वेश्चन को चेक करेंगे। इसके पहले हमारे द्वारा इस चैप्टर का भावार्थ हिंदी में अच्छे से समझाया जा चुका है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी अपलोड हैं और यहाँ पर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। प्लेलिस्ट का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, जहाँ पर जा के आप चेक करेंगे हर एक पाठों का विधिवत। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जस्ट यू सी 1, हाउ डज द चाइनीज वीव ऑफ द आर्ट डिफर फ्रॉम द यूरोपियन वीव ऑफ द आर्ट। यानी चाइनी वालों की जो कला है वो यूरोपियन कला से किस प्रकार डिफरेंस था। जो कला है चाइनी का और यूरोपियन का कला, तो दोनों के विचारों में एक दूसरे में क्या फ़र्क है। चाइना के कला के विषय में जो विचार है वो यूरोपियन के विचारों से किस प्रकार से डिफर है, आइए हम लोग चेक करें। देखें स्टूडेंट, देखें, द मिंट ऑफ चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल वीव। द मिंट ऑफ चाइनीज लैंडस्केप यानी कि जो चीन का जो प्राकृतिक भूदृश्य है उसका जो अभिप्राय है वह वास्तविक दृश्य का चित्रण करना नहीं है। इज नॉट रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल वीव, वास्तविक दृश्यों का चित्रण करना नहीं है। जो दृश्य होते हैं जिस स्थिति में, उसका रियल चित्रण करना नहीं है। Where was the European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape। देखें, Where was the European painter, जबकि जो एक यूरोपियन पेंटर होता है वो क्या चाहता है, wants you to borrow his eyes, वो चाहता है कि उसकी आँख को आप उधार ले लें, यानी कि उसकी आँखों से आप देखें। and look at a particular landscape, exactly, आप विशेष भूदृश्य को, खास भूदृश्य को ठीक ठीक एज ही सा इट फ्रॉम, वैसे ही देखें जैसे कि वह देखा है। एज ही सा इट फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल, जिस कोण से, जिस खास कोण से उसने अपने चित्र को देखा है, अपने भूदृश्य को, उसी तरह से आप भी देखें। उसकी ये चाहत होती है, जो यूरोप वाले होते हैं उनकी ये चाहत होती है कि आप वैसे हुबहूब उस दृश्य को, उस चित्र को देखें जैसे उन लोगों ने उसे देखा है, यूरोप वालों ने। द यूरोपियन पेंटर्स चूज अ सिंगल वीव पॉइंट, जो यूरोपियन पेंटर होते हैं, चित्रकार होते हैं, वह एक दृष्टिकोण चुनते हैं, चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट। बट द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट, लेकिन जो चाइनीज चित्रकार होते हैं वह एक दृष्टिकोण को नहीं चुनते हैं। ठीक है, चाइनीज जो चित्रकार होते हैं, पेंटर होते हैं, वो एकाकी दृश्य लेकर के नहीं चलते हैं अपने चित्रों के बारे में। चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट रियल, जो चीन का जो भूदृश्य होता है वह वास्तविक नहीं होता। ठीक है, इट इज इमेजिनेटिव, उनका जो भूदृश्य होता है, यानी वो जो फिगर बनाते हैं, चित्रण करते हैं किसी भी वस्तु का, वह काल्पनिक होता है, इमेजिनेटिव होता है। एंड इनर, और आंतरिक होता है। एंड स्पिरिचुअल, और कैसा होता है, आध्यात्मिक से जुड़ा होता है, आध्यात्मिक होता है। यू कैन इंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, आप उनके भूदृश्य में, उनके चित्रण में कहीं से प्रवेश कर सकते हैं। एंड ट्रेवल इन इट, और उसमें कहीं भी आप सफ़र कर सकते हैं, कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वांट यू टू बारो हिज आइज, एक जो चाइनीज कलाकार होता है, चित्रकार होता है, वह यह नहीं चाहता कि आप उसकी आंखों को उधार ले लें। यानी कहने का सही है, वह नहीं यह चाहता कि आप उसी नज़र से देखें जिस नज़र से उसने अपने फिगर को बनाने में देखा है। ठीक है, ही वांट्स यू टू इंटर हिज माइंड, वह तो यह चाहता है कि आप उसके मन में प्रवेश करें। तो ये पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको लिख लें, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इट इज। एंड वी आर गोइंग टू लुक द सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन। सो इट इज सेकेंड क्वेश्चन,
सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ संसुई। जो संसुई का एक कंसेप्ट माने विचार होता है उसकी व्याख्या करना है। संसुई ने जो अपना डायोइज्म पर आधारित जो विचार दिया था उसका जिक्र करना है। आइए देखें सीट। देखें, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ संसुई, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ संसुई, इट्स लिटरली मीन्स माउंटेन वाटर। देखें, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ संसुई, कंसुई संसुई के विचार के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ संसुई, संसुई के विचार के अनुसार, इट्स लिटरली, इसका जो शाब्दिक मीन्स माने आशय है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है संसुई का, संसुई का शाब्दिक अर्थ क्या है, माउंटेन वाटर। इसका आशय यह है माउंटेन वाटर यानी पर्वत जल, पहाड़ जल। माउंटेन मीन्स पर्वत, वाटर मीन्स जल। संसुई का आशय यह है एक तरफ पर्वत और दूसरी तरफ वाटर, which used together represent the world landscape। जो एक साथ यदि इनका प्रयोग किया जाए तो यह भूदृश्य को चित्रित करते हैं। which used together represent the world landscape, जिसे एक साथ प्रयोग करें करके भूदृश्य जो है उसका ये द्योतक बन जाता है एक साथ यदि हम इसे यूज करें, प्रयोग करें। ठीक है, आइए आगे चेक करें। दीज आर सिंबल ऑफ टू कम्प्लीमेंट्री पोल्स। ये क्या होती है, यह दो पूरक ध्रुवों की प्रतीक होती है। सिंबल मीन्स होता है प्रतीक, सीट सिंबल। दीज आर सिंबल ऑफ टू कम्प्लीमेंट्री पोल्स। यह क्या होती है, दो पूरक ध्रुवों का एक प्रतीक माना जाता है। जो माउंटेन और वाटर होता है दो कम्प्लीमेंट्री पोल्स हैं। आगे देखें, द माउंटेन इज यंग। ये जो माउंटेन है इसको यंग का दर्जा दिया गया है, यंग कहा गया, YANG। व्हिच रीचेस वर्टिकली टूवर्ड्स द हेवन। जो स्वर्ग में यानी आकाश में वर्टिकली माने लंबवत जाती है। विच रीचेस वर्टिकली टूवर्ड्स हेवन। ये जो ये पर्वत होता है देखते हैं एकदम सीधे लंबवत ये आकाश की तरफ जाता है। करेक्ट। इट इज स्टेबल, यह स्थायी होता है। वार्म और गर्म होता है, एंड ड्राई सूखा होता है। कहाँ, इन द सन, धूप में। धूप में यह जो पहाड़ है वह गर्म, सूखा और अस्थायी होता है। द सन, दूसरी बात की गई है वाटर का। द वाटर इज इन, वाटर को इन का दर्जा गया, YIN, इन। वाटर को यहाँ इन कहा गया है। विच इज होरिजेंटल, जो कैसा होता है, क्षैतिज, धरती पर रहता है। विच रेस्ट ऑन द अर्थ, जो धरती पर पड़ा रहता है। इट इज फ्लूइड, यह एक द्रव है। मॉइस्ट, यह नम होता है। एंड कूल, और यह ठंड होता है, पानी ठंड होता है। माउंटेन इज सिंबल ऑफ मैस्कुलिन। जो पर्वत होता है वह प्रतीक किसका होता है, सिंबल ऑफ मैस्कुलिन, पुल्लिंग का प्रतीक है, व्यक्तिवाचक है, पुरुष का एक प्रतीक है, मर्दाना का प्रतीक है। एंड इन इज फेमिनाइन, और जबकि जो इन है वह स्त्रीत्व का प्रतीक है, स्त्री का प्रतीक है। द थर्ड एलिमेंट, जो पहला तत्व हो गया माउंटेन, दूसरा तत्व वाटर, और तीसरा तत्व क्या है देखें, द थर्ड एलिमेंट कॉल्ड द मिडिल वाइड। जो तीसरा तत्व होता है जिसको हम लोग क्या पुकारते हैं, मिडिल वाइड, बने मध्य की, वाइड मीन्स रिक्तिका, मध्य का जो अवकाश होता है, रिक्तिका होती है। इज ऑफन ओवरलुक्ड, जिसे प्रायः लोग अनदेखा कर देते हैं। ओवरलुक्ड माने अनदेखा कर देते हैं। बट इट इज एसेंशियल, लेकिन यह तो आवश्यक है। एज देयर टेक्स प्लेस देयर इंटरेक्शन, क्योंकि यह उनके साथ एक सामंजस्य स्थापित करता है, और इसीलिए यह काफ़ी नीड है। यह पर्वत और जल के बीच एक पारस्परिक क्रिया करता है। सो स्टूडेंट, ये दोनों क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन इसको नोट कर लें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
सो थैंक यू।